चले तो दिखा रहा हूँ बेनीपट्टी से। और जो यहाँ पर घटना घटी है आप सभी को पता है, एक युवा पत्रकार अविनाश झा जिसकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और अविनाश झा जो कि लगातार फर्जी मिसिंग नर्सिंग होम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आपको बता दूं 2021 में 9 नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक उसी प्रकार से 2021 में लगभग 4 नर्सिंग होम को 50,000 का जुर्माना भी लगा। इसके बाद लगातार अविनाश झा आरटीआई एक्टिविस्ट होते हुए नर्सिंग होम के खिलाफ उसकी हत्या कर दी गई, मिली। लेकिन उसके बाद ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उसके बाद यहाँ ग्रामीणों में क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक विकास लाइन लंबा कर नमस्कार। बेनीपट्टी के युवा समाज सेवी पत्रकार अविनाश झा की हत्या के बाद पूरे बेनीपट्टी में आक्रोश अपने उफान पर है और स्थानीय लोग स्वतः अपनी अपनी दुकानें बंद कर इस अविनाश झा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि अविनाश का अपहरण 9 नवंबर की रात 10 बजे कर दी गई थी और उसका शव परसों रात में उरेन चौड़ में मिला। कल उसका सिमरिया में
पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी उसे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और आबोल है। आपको बता दें कि अविनाश झा लगातार विगत 2 सालों से बेनीपट्टी बाजार में संचालित तमाम फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ। उसके परिजन भी उन्होंने बाकायदा FIR में दर्ज कराई है कि फर्जी नर्सिंग होम पर संचालकों और डॉक्टरों के खिलाफ सब एकजुट होकर के इन्हीं में से किसी के द्वारा अविनाश की हत्या की गई है। और अविनाश का जो जिस तरह से शव मिला था वो वाकई में काफ़ी दर्दनाक था। अविनाश हमारे परिवार से जुड़ा हुआ था, वो विगत कुछ वर्षों से लगातार BNN के लिए काम भी कर रहा था और बेनीपट्टी में जो भी अवैध फर्जी नर्सिंग होम है उसके लिए वो लगातार आवाज़ उठा रहा था, कार्रवाई करा रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई और वो भी जलाकर, जिससे लोगों में आक्रोश स्वतः दिख रहा है, सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की एक ही मांग है कि अविनाश के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी कर उसे स्पीडी ट्रायल करा करके उसे फांसी की सजा दिलाएं। और इसी मांग को लेकर के इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के द्वारा आह्वान नहीं किया गया है, लोग स्वतः सड़कों पर उतर आए हैं। और आप सामने में देख रहे हैं जहां भी दुकानें हैं पूरे बेनीपट्टी पूरी तरह से बंद है, उसके समर्थन में है।
आंदोलनकारी अंबेडकर चौक होते हुए अनुमंडल की ओर बढ़ रही है। लोगों में आक्रोश है, चूँकि अविनाश कई वर्षों से पत्रकारिता के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी था और वो बेनीपट्टी बाजार में कुकुरमुत्ते की तरह संचालित अवैध फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया था और उन्होंने अपने लास्ट फेसबुक के स्टेटस पर उन्होंने डाला था कि आगामी 15 नवंबर के बाद वो फिर से इस पूरे खेला को उजागर करने वाले हैं। परिजन संभावना जता रहे हैं कि संभवतः उसी उजागर से बचने के लिए किन्हीं के द्वारा इस मिली भगत कर इसकी हत्या की गई है और हत्या कर को सबको फेंक दिया गया है। लोगों में आक्रोश है। पूरा बाजार बेनीपट्टी से लेकर के आप जहां भी अनुमंडल तक जाइए, अंबेडकर चौक तक जाइए, सभी दुकानें बंद हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और लोग इससे भी खासे नाराज हैं कि अभी तक जिस अवैध फर्जी नर्सिंग होम को चिन्हित किया गया था उस पर सिर्फ जुर्माने लगाने के बावजूद कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। सभी नर्सिंग होम अभी भी फल फूल रहे थे। आप देख रहे हैं ये पूरा मार्च बेनीपट्टी के लोहिया चौक से पांव पैदल चलते हुए अभी अनुमंडल तक पहुंचेगी और फिर आगे देखते हैं कि किनके साथ वार्ता होती है, क्या होती है। लेकिन फिलहाल इन लोगों का जो मांग है वो यही मांग है कि अविनाश के हत्यारों को फांसी की सज़ा हो, स्पीडी ट्रायल हो, तमाम फर्जी नर्सिंग होम जो संचालित हैं उस पर कार्रवाई हो। अविनाश के हत्या से जो भी मीडियाकर्मी हैं सभी आक्रोशित हैं और जाहिर सी बात है एक तरफ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या होती है, लेकिन अभी तक हत्या के कई दिन होने के बावजूद अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लोगों में इससे भी नाराजगी है। लोग का स्पष्ट कहना है कि अगर इसी तरह अगर सही और वाजिब बातों को उठाने के लिए अगर हत्याएं होने लगी तो आखिर कौन किसकी आवाज़ बनेगा? लोग गूंगे हो जाएंगे। तब सही बात को रखने के लिए अगर हत्या होती है तो लोग क्यों आवाज़ उठाए? सवाल तो ये भी है। सवाल उन पर भी है जो सिर्फ कार्यालय में बैठे बैठे ही कुछ भी स्टेटमेंट डाल देते हैं। अभी लोग नाराज भी हैं और आप सुन रहे होंगे तो मधुबनी एसपी के खिलाफ भी लोग नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। परिवार है क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी बेनीपट्टी में फर्जी नर्सिंग होम है आए दिन खबरें आती हैं कि गलत ऑपरेशन की वजह से जच्चा और बच्चा की मौत होती रही है। इसी सब बात को लेकर के अविनाश विगत 2 सालों से इन अवैध फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखा था। लगातार परिवार पर परिवार दायर कर रहा था, जिला से लेकर के अनुमंडल तक, और विभिन्न प्रकार से आरटीआई लेकर के कार्रवाई करा रहा था। हाल में ही सिविल सर्जन के स्तर से कुछ अवैध नर्सिंग होम पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन बेनीपट्टी बाजार में अभी भी वो सभी जिस पर जुर्माना लगाया गया और जिसको चिन्हित किया गया तमाम अवैध फर्जी नर्सिंग होम संचालित था, जिसको लेकर के 15 तारीख को अविनाश कुछ खुलासा करने वाला था। गिरफ्तारी की मांग की है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि आज बेनीपट्टी जो बाजार है आज पूरी तरह से बंद है।
होश में आओ, होश में आओ। जहाँ तक भी देख रहे हैं लोगों का सैलाब है, आक्रोशित है।